नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे और बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं कि यूपी कांस्टेबल के लिए जो हमने 10 मिनट की सीरीज स्टार्ट करी थी, उस सीरीज का एक वीडियो है जिसके क्वेश्चन संबंधित होंगे राज्यपाल से। अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी राज्यपाल से बनते हैं, जो भी संबंधित होते हैं, उन सभी को यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग जल्दी से इसको पढ़िएगा और कम समय में, एक छोटे समय में अच्छे क्वेश्चन पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपने पढ़ा होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और केंद्र सरकार में कौन करेगा? तो भाई भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसकी? राज्यपाल की। यदि हम बात करें अनुच्छेद की बात करें तो 153 और 154 संबंधित होते हैं। 153 और 154 संबंधित होते हैं किस चीज से? राज्यपाल से। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। राज्यपाल यानी कि गवर्नर को शपथ ग्रहण कौन कराता है? ठीक है, शपथ ग्रहण कौन कराता है? अब अभी अभी आपने बताया कि सर नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति करता है, केंद्र के द्वारा नियुक्ति होती है, तो क्या वो शपथ वहीं पे ग्रहण करेगा? जी नहीं। जब एक राज्य में आएगा, एक राज्य के अंदर आएगा, तो वो वहां पर शपथ लेगा किसके सामने? वो शपथ लेगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। और मुख्य न्यायाधीश यदि उपस्थित नहीं होता है तो वो शपथ लेता है उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर बताइएगा। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति, विधायी शक्ति कौन सी? राज्यपाल की बहुत सारी शक्तियां होती हैं, कुछ विधायी शक्तियां हैं, ठीक है, कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं, कुछ आपातकालीन शक्तियां हैं। हमसे पूछा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति कौन सी है? जो भी सारे के सारे काम लिखे हुए हैं, लगभग वो सारे के सारे काम क्या बोलता है, राज्यपाल करता है। सारी शक्तियां राज्यपाल के पास है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति के बारे में बात बताई गई है। तो ध्यान दीजिएगा, जब दो सदनों में दो सदन कंटिन्यूअस रूप से ना चल रहे हों, तो ऐसे केस में क्या होता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है, अनुच्छेद 213 का उपयोग करके, ठीक है। आर्टिकल 213 जो है ये राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की अनुमति देता है, और ये राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति होती है। और यदि हम बात करें अनुच्छेद 123 की, अनुच्छेद 123 जो है एक तरीके से जस्ट अपोजिट है 213 के। देखने में भी अपोजिट है, काम में भी अपोजिट है। 213 के माध्यम से राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, और 123 के माध्यम से भारत का जो राष्ट्रपति होता है अध्यादेश जारी करता है। ये बात याद रखिएगा। जब सदन जो है, जो संसद है या फिर राज्य का विधानमंडल है, अपने सत्र में नहीं होगा, यानी कि डिसकंटिन्यूटी चल रही होगी, तो उसके लिए अध्यादेश जारी करता है। और अध्यादेश कब तक वैलिड रहता है? तो 6 सप्ताह तक एक अध्यादेश वैलिड रहता है। ये उसकी वैधता का समय है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? एक राज्य का जो राज्यपाल है उसकी रिटायरमेंट कब होगी? ठीक है, 60 साल में, 62 साल में, 65 साल में। तो मैंने कई लोगों को ये देखा है कि वो देश के राष्ट्रपति का 65 बोल देते हैं और 62 बोल देते हैं भारत के राष्ट्रपति का। जी नहीं, ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की कोई आयु है ही नहीं। आपने कई लोगों को देखा होगा जो 70-75 साल तक एक राज्य के गवर्नर राज्यपाल बने रहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसकी कोई भी आयु सीमा नहीं है। सेनानिवृत्ति की कोई आयु सीमा नहीं है, लेकिन यदि आपको राज्यपाल बनना है तो उसके लिए कम से कम आयु जरूर मांगी जाती है। कम से कम आप यदि 35 साल के हैं, मिनिमम जो एज चाहिए होती है राज्यपाल बनने के लिए, क्वालिफिकेशंस के लिए जो आयु चाहिए होती है वो 35 साल होती है, लेकिन रिटायरमेंट की कोई भी आयु फिक्स नहीं है, ठीक है। राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो अपने पद पर बैठा रहेगा। जिस दिन उसने बोल दिया कि भाई वापस आ जाओ, तो उसकी वो चीज क्या है, समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधायिका बनती है किसके माध्यम से बनती है? ठीक है, एक राज्य की विधायिका किसके माध्यम से बनती है? राज्य विधायिका यानी कि राज्य के विधानमंडल की बात की जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली देखा जाए तो गवर्नर एक उसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, राज्यपाल उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और कई भारत में ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 सदन हैं, यानी जहां कहीं पर राज्य विधानसभा है, कहीं पर विधान परिषद है। तो ध्यान दीजिएगा,
तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। यदि वहां पर है, यदि किसी राज्य के अंदर विधान परिषद है तो इनसे मिलकर के बनेगी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, यानी विधानसभा तो होगी ही होगी, विधान परिषद तब होगी जब वहां पर होगी। जैसे जब वहां पर, जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के अंदर विधान परिषद नहीं है तो वहां पर विधान परिषद को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर विधान परिषद है, तो उत्तर प्रदेश के केस में तीनों के तीनों पॉइंट आएंगे। फिलहाल ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मेरी बात आप समझ चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भारत के किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है। मतलब कि क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है। तो बिहार में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विसदनात्मक विधायिका कहाँ नहीं है, नहीं बताना है। तो बिहार में आपको द्विसदनात्मक विधायिका मिलेगी, कर्नाटक में भी द्विसदनात्मक विधायिका मिलेगी, महाराष्ट्र में भी द्विसदनात्मक विधायिका मिलेगी। ध्यान देना मेरे भाई, जो राजस्थान है इसमें सिर्फ एक सदन मिलेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ विधानसभा मिलेगी, विधान परिषद नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओनली विधानसभा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सदन वाली है, तो राजस्थान इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं। कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए एक राज्य की विधानसभा के अंदर, प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, कम से कम सदस्य होने चाहिए 60 से कम अलाउ नहीं है। लेकिन फिर भी इसके अपवाद के रूप में आप सिक्किम राज्य को ले सकते हो, ले सकते हो, क्योंकि सिक्किम राज्य में सिर्फ और सिर्फ 40 सीटें हैं विधानसभा की, जो कि इसका अपवाद है। 60 सीटें मिनिमम होनी चाहिए और अधिकतम पूछ लिया जाए तो आप बोल देना कि एक विधानसभा में अधिकतम सीटें जो हैं वो 500 हो सकती हैं, अधिकतम 500 हो सकती है और कम से कम 60 तो होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अपवाद है कि सिक्किम एक छोटा राज्य है, जनसंख्या कम है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 40 सीटें विद्यमान हैं। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, विधान परिषद पूछा गया है, इसका सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है। क्वेश्चन विधान परिषद से है, विधानसभा से नहीं है। ध्यान देना मेरे भाई, जिस तरीके से लोकसभा का काम होगा वैसे ही एक राज्य की विधानसभा का होगा, जिस तरीके का काम भारत की राज्यसभा का होगा वैसे ही काम एक राज्य की विधान परिषद का होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि भारत में राज्यसभा जो कि एक स्थायी सदन होता है उसकी कम से कम आयु 30 ईयर्स होती है। तो सेम विधान परिषद में भी जो कम से कम आयु होगी वो 30 वर्ष होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 30 वर्ष आयु चाहिए है किस चीज के लिए, विधान परिषद के लिए। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे अधिक विधानसभा के सदस्यों की संख्या है, तो भाई सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं जो सीटें होती हैं वो उसकी जनसंख्या पे आधारित होती है। हम जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश है, तो सीटें भी यूपी की होंगी। लेकिन कितनी सीटें हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। सीटें कितनी है, टोटल 403 सीटें मिलेंगी आपको कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। यदि बात करेंगे मध्य प्रदेश की तो 230 सीटें यहाँ मिलेंगी, 230 सीटें मिलेंगी। बिहार में 243 सीटें मिलेंगी और राजस्थान के अंदर 200 सीटें आपको विधानसभा के अंतर्गत मिलेंगी। तो फिलहाल सबसे अधिक सीटें कहां पर, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, आपका एक अच्छा रिवीजन हुआ होगा। वीडियो को यदि आप अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके की जानकारी के साथ जुड़े रहिए रिजल्ट गुरु के साथ। थैंक